क्या आप जानते हैं कि पर्व दीपावली, दशहरा, होली, कर्मा, तीज, जितिया, इस तरह के जितने भी पर्व हैं, सरस्वती पूजा जो आते हैं, उनसे हमें नुकसान भी होता है। हमारे लिए वो बाधा भी साबित होते हैं। इन पर्वों से हमारे काम में कुछ रुकावटें भी आती हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप सबों के बीच इसी बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। आइए हम सब इसका विस्तार जानें कि आखिर पर्व हमारे लिए बाधा कैसे हो सकती है, बाधा कैसे बन जाता है। तो एक समय की बात है, पढ़ाई करने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं। उसी में से एक बच्चा, एक विद्यार्थी पर्व के समय ही अपने गांव चले आते हैं। वो हमसे मिलते हैं। हम दोनों मिलकर गांव में ही कुछ दूरी तक टहलने के लिए, घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम दोनों के बीच पर्व को लेकर कुछ बातचीत होता है, जिसमें उनका मानना है कि पर्व जो आता है ये कुछ अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्व आना ही नहीं चाहिए, उनका मानना। अब मालूम नहीं इस बीच आप लोग का क्या मानना है, आप लोग क्या मानते हैं, अब तो आप लोग ही जाने। मगर उनका कहना है कि पर्व हमारे लिए बाधा साबित होती है। पर्व आता है तो हमें अपने कार्य में रुकावट आती है, बाधा पहुंचता है। जब इस विषय पर हमें उनसे बात हुआ तो मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर पर्व हमारे लिए बाधा कैसे हो सकता है। तो उनका मानना था कि जैसे ही कोई पर्व आता है उसके 7 दिन पहले या कम से कम 2-3 दिन पहले से ही हम सबों का मन पढ़ाई से हट जाता है, मन नहीं लगता। और समाज हमारा पर्व से इतना जकड़ा हुआ है, या यूँ कह लीजिए कितना लगाव लगा लिया है, इतना लगाव हो गया पर्व के साथ कि वे लोग पर्व में डूब जाते हैं, खुशी में डूब जाते हैं। पर्व की खुशी में वो सारा काम धाम छोड़ देते हैं। जहाँ तक कि विद्यालय, क्लास वगैरह, कोचिंग सारे कुछ बंद हो जाते हैं। तो उनका कहना था कि पर्व में जैसे ही हम सब तैयारी करते हैं तो 2-3 दिन पहले आते हैं तो काम में बाधा लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ध्यान इधर आ जाता है। और जिस दिन पर्व हुआ, जब तक पर्व रहा तब तक के लिए बाधित है, पढ़ाई से रुके हुए हैं, मन नहीं लगता है। और पढ़ाई के 2-3 दिन बाद तक भी उसका माहौल बना रहता है। उस समय भी नहीं क्लास चल पाता है, ध्यान भटक जाता है। इस बीच हमने उनसे बात की तो मैंने बतलाया कि आपको किसने रोका है। ऐसा थोड़ी ना कि आपका पर्व है या पर्व आ गया है तो आप पढ़ाई ना करें, आप पढ़ाई करें। आपको किसने रोका पढ़ाई करने से? वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप पढ़ाई करें या ना करें, उससे पर्व को कोई लेना देना नहीं है। पर्व आपको नहीं बाधित करता है, आप खुद अपने मन को भटका देते हैं। आप अपने मन को ना भटकाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर पढ़ाई करते रहें। पर्व का काम है आना और जाना, पर्व आएगा चला जाएगा, उसे हम मनाते हैं, वो तो हमारी मर्ज़ी है। हम नहीं मनाएं तो पर्व भी हमारे सामने नहीं आएगा, बाधित भी नहीं बनेगा। लेकिन पर्व आता भी है तो हमें वो बाधा देकर नहीं जाता है। हम कहने का मतलब पर्व हमारे ऊपर निर्भर है, हम मनाएं या ना मनाएं। तो कुछ तरह से आप पर्व को मत मनाइए, आप अपना काम कीजिए, अपना क्लास कीजिए, अपना तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात कि नहीं सारे बच्चों के बीच या सारे माहौल जो है बन जाता है खुशी से, उस पीछे हमारा भी ध्यान भटक जाता है, नहीं पढ़ने का जी करता है।
तो अच्छी बात नहीं है। और ख़ास करके छोटे मोटे जिनको थोड़ी बहुत पढ़ाई करना हो तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको सीरियस क्लास करना हो, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उस बीच उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और यदि पर्व नहीं आए तो उनको खुशी होगा या हमें खुशी होगा। उनका मानना था कि यदि पर्व नहीं आया तो हमें खुशी होगा, इसलिए कि हमारा जो लगातार क्लास चल रहा हो उसमें बाधा नहीं पहुंचेगा। हम लगातार अपनी क्लास में लगे रहेंगे, अपनी तैयारी को करते रहेंगे और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, पा जाएंगे। तो ये उनका मानना था और इसलिए पर्व को बाधित समझ रहे थे। पर मेरा कहना था, हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि पर्व हमारे लिए बाधित नहीं है, ये समझ का भूल है। ऐसा कीजिए कि आप चाहें तो पर्व भी मना सकते हैं और आपका पढ़ाई भी बाधित ना हो। पर्व में जो मेवा मिष्ठान बनते हैं, तो जैसे हम लोग प्रत्येक दिन भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन पाते हैं, भोजन करते हैं, तो ठीक उसी तरह से जब भोजन का समय हो, आपका सारा आइटम पर्व का मिष्ठान बना हुआ तैयार रहेगा। उससे आप भोजन न करके उस समय मिष्ठान ही पा लें, मिष्ठान को ही खा लें, मिठाई खा लें, काम चल जाएगा और अपना पढ़ाई में लगे रहें। आप पर्व के तरफ समाज में मत जाइए, बीच में समाज के बीच में आकर के टाइम पास मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, आप अपना पढ़ाई कीजिए। कपड़े, नए नए कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने में कितना समय लगता है, ऐसे भी तो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो बिना कपड़े के तो नहीं करते होंगे, कपड़े तो पहनते होंगे, ये भी अच्छी बात है। तो चाहिए तो कपड़ा के लिए कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि पहले भी हम कपड़ा पहनते हैं, जिस समय पढ़ते लिखते हैं उस समय भी, और पर्व आया तो उस समय नए कपड़े पहनते हैं, तो उस समय भी तो कपड़ा ही पहने, तो कपड़ा आपको कोई बाधा नहीं पहुँचाया। रह गई बात पर्व में तो भोजन वगैरह, तो भोजन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना पढ़ाई करते हैं। जिसमें भोजन के समय जो हम पहले जनरल भोजन करते थे, आज थोड़ा स्पेशल भोजन करेंगे, बस इतना तो फ़र्क है, बाकी आप तैयारी करें। लेकिन रही बात कि पर्व को जो आप रोक रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं कि हमें पढ़ाई में बाधा पहुँचता है, तो ये आपका नज़रिया है। पर थोड़ा सा अपना नज़रिया छोड़ करके और लोगों के नज़रिए की तरफ देखें तो शायद इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत लोगों को इससे सुख की प्राप्ति होता है। जैसे देखिए, बतलाना चाहेंगे कि कुछ लोग मज़दूर हैं या कुछ लोग और भी मेहनती लोग हैं, या किसी भी कार्य में सिस्टम पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो लगातार ड्यूटी जाते रहते हैं, तो उन लोग उब जाते हैं। उन्हें लगता है कभी रेस्ट मिलता तो काश अच्छा होता। तो बीच में पर्व आता है तो उसके नाम से कुछ आराम करने का मौका मिल जाता है। जैसे खेत में कैसे हैं, बैलों के लिए है कि सप्ताह में रविवार को उन्हें आराम दिया जाए। तो रविवार के दिन जानवर को खेतों में नहीं ले जाना चाहिए, तो कम से कम उसी के नाम से एक दिन सप्ताह में 7 दिन में एक दिन बैलों को आराम तो मिलता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति लगातार कहीं पे भी ड्यूटी करते रहें तो उब जाते हैं। ये पर्व के नाम से कम उन्हें मौका तो मिलता है। मेहनत करने वाले लोग जहाँ भी लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों को ही फ़ायदा है, एक दिन आराम करने का मौका तो मिलता है। हो सकता है बहुत समय तक मतलब बहुत काम जो करते आ रहे हैं, बहुत समय से काम करते आ रहे हैं, और यदि बीच में पर्व नहीं आए तो शायद उनका ज़िंदगी बिल्कुल कष्ट में ही जाएगा। लेकिन पर्व के नाम से एक दिन आराम करने का मौका मिलता है, कुछ अच्छा खासा पकवान मतलब पाने का मौका मिलता है, कुछ नए कपड़े पहनने का मौका मिलता है। इतने सारे फ़ायदे हैं। लेडीज़ पर्व में होता क्या है कि आपस में गाँव के लोग जब रहते हैं तब जीवन जब करता है तो बीच में कभी कभार बात बिगड़ जाती है, तो विवाद की ओर बढ़ जाता है। तो उसमें एक दूसरे से बोलना नहीं चाहते हैं, लेडी लोग एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो पर्व आता है तो वहाँ पे जब कथा होता है, जैसे मान लीजिए आपका वो क्या हो गया, तीज, कर्मा, जितिया, इस तरह का पर्व आ गया, तो उसमें लेडी लोग एक जगह बैठ करके कथा सुनते हैं, बाबा कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनाते हैं तो वो डायरेक्ट उनको नहीं बतलाते कि आप बदमाश हैं, वो कथा के माध्यम से बतलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि फलाने जी ने फलाने जी को कष्ट दिया, तो फलाने जी को ऊपर वाले ने, भगवान ने उसका सज़ा दिया, बहुत बड़ा सज़ा दिया। तो उससे जो नारी लोग में